अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी जो है एक लड़के की है जो मतलब कि डिलीवरी बॉय होता है। उसकी लाइफ जो है ना बहुत मुश्किल से जा रही थी। मतलब कि उसकी मामा और वो थे, और जो है ना उसकी मामा जो है ना उसको ना दूसरों के घर काम करके ना तो स्टडी करवा रही थी। और जो है ना उनका ख्वाब था कि वो ना अपने बेटे को अच्छी से अच्छी तालीम दे ताकि वो कल को कोई अच्छी जॉब कर सके। अब ना वो अपना ना स्कूल कंप्लीट करता है तो ना कॉलेज में आ जाता है। अब कॉलेज में वो ना एडमिशन लेता है। उसकी मामा उसको कहती है कि एडमिशन लो और मतलब अच्छे नंबरों से ना अच्छे ध्यान से स्टडी करो और अच्छे नंबर लो, ताकि मतलब तुम्हें ना कल को ना मेरी तरह मतलब लोगों के घर काम ना करने पड़े या किसी के अंडर काम ना करना पड़े, तुम खुद कोई काम स्टार्ट कर लेना। अब ना वो इसी तरह ना स्टडी कर रहा था कॉलेज में। अब जो है ना उसकी माँ ही मतलब कि उसकी फ़ी पे करती थी, लोगों के घर काम करती थी, इस तरह ना अपने बेटे की फ़ी पे करती थी। अब ना उसकी मामा ना बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब वो काम पे नहीं जा रही थी, इस वजह से ना उसकी जो फ़ी थी वो भी डिले होती जा रही थी। तो इसी तरह ना लड़के ने सोचा कि मतलब माँ कब तक लोगों के घर काम करेगी, इससे अच्छा मैं ना पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। तो सुबह कॉलेज चला जाऊँ करूँगा और रात को जो है ना डिलीवरी बॉय बन जाऊँगा, और जो है ना लोगों के ऑर्डर्स वगैरह लेके तो उनको ना डिलीवर कर दिया करूँगा। ऐसे ही ना उसने ना अपनी माँ को कहा कि आप ना जाया करें काम पे, क्योंकि आप अक्सर बीमार रहती हैं। तो जो है ना अब लड़का जो है ना जॉब ढूंढता है, तो उसको ना ये जॉब मिल जाती है क्योंकि उसका दोस्त करता था। तो उसने मतलब कि कहा कि तुम भी यही जॉब कर लो। अब वो दोनों सुबह जो है ना कॉलेज जाते थे और रात को जो है ना दोनों ना वही काम करते थे। अब ना लड़का जो है ना लड़के को तकरीबन 1 से 2 मंथ हो गए थे यही काम करते हुए। अब ना रात का टाइम होता है तो उसको ना एक कस्टमर की कॉल आती है। ये ना तकरीबन रोज ही ना 12 बजे तक चला जाता था घर वापस, क्योंकि 12 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो ये ना इसकी मामा इसे कहती थी कि तुम जल्दी वापस आ जाया करो। अब ये 12 बजे जो है ना रोज़ ही काम ख़त्म करने के बाद ना 12 बजे घर चला जाता था। अब इसको कस्टमर की कॉल आती है और तकरीबन ना 12 बजने वाले होते हैं। तो ये सोचता है कि मतलब अगर मैं डिलीवर करना चाहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और मेरी माँ परेशान होगी। तो जो है ना कस्टमर जो है ना इसको ना बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आप ना ले आए, मैं हमारा ऑर्डर ना ले आए तो हम ना आपको डबल चार्जेस दे देंगे इसके। तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे ना वो भी फिर सोचने लग जाता है कि हाँ यार डबल चार्जेस मिल जाएंगे और क्या चाहिए, मतलब पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, एक ऑर्डर की बात है तो दे के तो जल्दी घर चला जाऊँगा। अब ना ये ऐसे करता है। तो जो है ना उनको कहते हैं कि लोकेशन सेंड कर दो, लोकेशन सेंड करते हो। वो ना जा रहा होता है तो इसको ना 15-20 मिनट लग जाते हैं बाइक पे जाते हुए। इसको पहले नहीं पता होता कि इतना टाइम लगेगा जाने में, तो इतनी दूर की लोकेशन थी। ये ना 15-20 मिनट ना बाइक चलाता रहता है और जाता रहता है, और ना काफ़ी अंधेरा भी हुआ था। तो ना दरख्त वगैरह भी काफ़ी लगे हुए थे, जंगलों की तरह था वो रास्ता ना। अब ना ये रोड पे पहुंचते तो वहां पे देखते तो कोई घर नहीं होता। तो इतना ना मतलब वीरान इलाका होता है। ये ना उसी कस्टमर को कॉल करते हैं तो कहते हैं कि आप मतलब कि कहाँ पे हो, मैं तो आया हूँ यहाँ पे, तो जहाँ की आपने लोकेशन सेंड की थी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे कोई घर भी नहीं है। तो जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा ना लोकेशन हमारी ना यहाँ तक ही थी, तो आपको ना आगे मैं गाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। अब ना ये लड़का पहले तो डर जाता है कि ये ना हो कोई डाकू वगैरह हो, क्योंकि काफ़ी सुनसान रास्ता था, तो ये ना हो मेरी बाइक भी जाती रहे। अब कहते हैं कि चलो यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आगे भी चला जाता हूँ, कुछ नहीं होता। अब ये जो है ना जहाँ पे वो गाइड करते हैं ना ये वहाँ पे चला जाता है, मतलब कि दरख्तों के अंदर से इसको जाना पड़ता है। अब ये बाइक लेके ना तो इतनी मुश्किल से अंदर जाता है ना। अब जाते हैं इसको ना एक घर मिल जाता है। घर में ना एक लाइट चल रही होती है और ये जो ना दरवाज़ा नॉक करता है तो कोई भी ना दरवाज़ा नहीं खोलता। अब ये जो है ना वहाँ पे खड़ा रहता है। इसको ना मतलब कि घर किसके अंदर से ना आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई ना कोई चीज़ काट रहा हो। तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है उस चीज़ की ना। अब ये पहले सुनता है तो जो है ना फिर ना दरवाज़ा नॉक करता है, कोई फिर दरवाज़ा नहीं खोलता। अब ये जो है ना वो उसी नंबर पे ना कॉल करता है, तो कहता है कि मैं तो यहाँ पे हूँ तो आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो कहते हैं कि अच्छा मैंने सुना नहीं। तो जो है ना फिर ना वो आके दरवाज़ा खोलता है। अब ना उससे अपना सामान पकड़ते हैं और अंदर चला जाता है, कहते हैं मैं पैसे लेके आता हूँ। अब लड़का जो है ना वो बाहर ही खड़ा रहता है घर के। तो जो है ना वो आदमी जो है ना आता ही नहीं है बाहर। तो आदमी के माइंड में ये होता है कि मतलब कि वो अंदर आएगा तो मैं इसको पकड़ लूंगा। तो जो है ना वो आदमी जो है ना आदमखोर होता है। अब ना ये लड़का जो है ना काफ़ी देर बाहर वेट करता रहता है, दरवाज़ा भी नॉक करता रहता है, कॉल भी करता रहता है। तो वो आदमी ना कॉल रिसीव भी नहीं करता और दरवाजे की आवाज़ सुन के भी ना कोई जवाब नहीं देता। अब ये लड़का ना सोच लेता है कि मतलब पैसे लिए बगैर तो नहीं जाऊँगा, तो जो है ना अंदर चला ही जाता हूँ। अब ये वो लड़का ना अंदर आता है और ना जो आदमी वहाँ पे होता है ना उसकी ना बैक साइड इसको नज़र आ रही होती है।
ये उसको कहते हैं कि मैं कब से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ और आपको कॉल कर रहा हूँ, तो आप ना ही कॉल रिसीव कर रहे हो और ना ही ना आके बाहर मेरी बात सुन रहे हैं। काइंडली आप मेरे पैसे दे दें ताकि मैं जाऊँ, काफ़ी अंधेरा हो गया। अब ना वो आदमी ना इसकी आवाज़ सुन रहा होता है और ना जब वो पीछे को मुड़ता है ना वो आदमी, तो उसके मुंह पे ब्लड लगा होता है, उसके हाथों पे ब्लड लगा होता है और वो जो है ना गोश्त खा रहा होता है। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको देख के ना तो वहाँ से ना पैसे लिए बगैर भागने लग जाता है। अब जंगल था तो ये जो है ना बाइक पे जाके ना तो बैठता है, बाइक स्टार्ट करता है, तो वो आदमी जो है ना वो कुल्हाड़ा पकड़ के ना इसके पीछे ही आ रहा होता है, मतलब जिससे वो पहले गोश्त काट रहा था वही पकड़ के ना इसके पीछे भागने लग जाता है। अब उसका माइंड था कि वो अंदर आएगा तो मैं इसको पकड़ लूंगा, लेकिन लड़का जो है ना उसको देखते ही ना भाग गया वापिस। अब लड़का बाइक स्टार्ट करके भाग मतलब कि जा रहा होता है और जो है ना वो आदमी इसके पीछे ही रहता है। अब लड़का जो है ना उसकी बाइक जो है ना मतलब रुकने लग जाती है और उस लड़के को याद आता है कि यार मेरे पास तो इतना पेट्रोल भी नहीं था। उसको नहीं पता था कि उसने इतनी दूर आना है, तो जो है ना अब ना वो लड़का ना बाइक छोड़ता है क्योंकि उसने अपनी जान तो बचानी थी, बाइक वहां पे ही छोड़ता है और भागने लग जाता है। अब वो आदमी कितनी ज्यादा स्पीड होती है, वो कुल्हाड़ा पकड़ के उसके पीछे ही भाग रहा होता है। अब जंगल थे, दरख्त थे, तो लड़का जो है ना छुपने की कोशिश करता है कि मैं छुप जाता हूँ कहीं। वो ना एक दरख्त के पीछे छुपा होता है और आदमी जो है ना उसको आसपास ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते ना वो लड़का उसको नहीं मिलता, वो आगे चला जाता है। तो जो है ना लड़का शुक्र करता है कि यार मैं बच गया हूँ, तो अब ना मैं आराम आराम से यहाँ से निकल जाता हूँ और बाइक का बाद में देखेंगे, सुबह आके देख लूंगा, तो अब यहाँ से चला जाता हूँ। अब ना लड़का फिर जाने लगता है और वो जो आदमी है ना वो कुल्हाड़ा पकड़ के उसके सामने आ जाता है। अब दोनों जो है ना आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। अब लड़का ना फिर भागने लग जाता है वहां से, तो वो आदमी जो है ना उसके पीछे फिर अब जो है ना लड़का ना एक पत्थर लेता है और जो है ना छुप के ना तो दूसरी साइड पे फेंकता है कि उसको लगे कि मैं जो है ना उस साइड पे गया हूँ। अब जो आदमी था ना वो उस साइड पे जाने लग जाता है कुल्हाड़ा पकड़ के। अब ना ये लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं इसके ही घर में जाके छुप जाता हूँ, तो ये मुझे बाहर ढूंढता रहेगा और मैं इसके घर में रहूंगा और मतलब कि सुबह जो है ना ये मुझे सुबह तक ढूंढता रहेगा और मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, या फिर जो है ना ये थोड़ा आराम से बैठेगा तो जो है ना फिर मैं चला जाऊंगा। अब ना लड़का जो है ना ऐसे ही करता है, वो ना उधर को जाता है आदमखोर, वो जो है ना पीछे से ना उसके घर में आ जाता है। अब घर में आके ना घर में ना उसके घर में ना काफी चीजें थी छुपने की, जो है ना वो वहां पे छुप जाता है। अब ना वो छुपा होता है और देखता है कि वहां पे जो है ना इतने ज्यादा लोगों की ना फिंगर्स पड़ी होती हैं, आइस पड़ी होती हैं, इतना गंदा वहां का हाल होता है, खून ही खून होता है। और जो है ना मतलब कि लगता नहीं था वहां के कभी कोई इंसान आया हो, मतलब वो बस टारगेट बनाता था किसी ना किसी को बुला के। तो जो है ना लड़का ना वहां पे छुप जाता है, उसका छुपने का दिल नहीं कर रहा होता, उसको वॉमिटिंग आ रही होती है, लेकिन उसने अपनी जान भी तो बचानी थी। वो सोच रहा था कि अगर मैं मतलब किसके हाथ लग गया तो उसने मेरा भी यही हाल करना है जो इन लोगों का किया हुआ है। अब ना वो छुपा ही रहता है वहां पे। अब जो आदमी होता है ना वो काफी देर तक जो है ना ढूंढता रहता है उसको, कुल्हाड़ा लेके कभी इधर कभी इधर, वो नहीं मिलता उसको ना। तो जो है ना वो घर वापिस आ जाता है, घर आके ना फिर गोश्त खाने लग जाता है जो पड़ा होता है। अब लड़का जो है ना उसको देख रहा होता है छुप के। अब जो है ना वो आदमी जो है ना फिर कुल्हाड़ा लेता है और फिर जो है ना गोश्त खाने के बाद फिर बाहर चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। तो जो है ना कभी इधर ढूंढ रहा है और सोच रहा था कि मतलब लड़के की बाइक यहाँ पे, क्या पता वो बाइक लेने आए। तो अब ना लड़का वहां ही रहता है और अब कुल्हाड़े को ना थोड़ा सा जो है ना घर आता है ना, तो उसको ना ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो, वो ना आगे पीछे देखने लग जाता है और पागलों की तरह ना उसको ढूंढने लग जाता है। जैसे उसको पता चल गया हो कि लड़का जो है ना यहाँ पे ही कहीं है, अब ना वो पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा था, कभी कुल्हाड़ा इधर मार रहा था कभी इधर मार रहा था और लड़के को ढूंढ रहा था। अब जो है ना लड़का ना सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ किसी तरह, ये ना हो कि मैं इसके हाथ लग जाऊँ। अब ना वो उसको कभी इधर ढूंढ रहा था कभी इधर ढूंढ रहा था। अब ना उसकी नजर ना लड़के की टांग पे पड़ती है। अब ना वो लड़के की टांग पे ना कुल्हाड़ा मारने की कोशिश करता है तो उसको ना थोड़ा सा लग जाता है। अब उसके वहां पे ना ब्लड लग जाता है वहां पे, और लड़का जो है ना वहां से भागने की फिर ना कोशिश करने लग जाता है। अब लड़का जो है ना उसको ना धक्का देके ना आदमी को तो खुद भाग जाता है वहां से। अब लड़का भागी जाता है और उससे इतनी तेज भागा भी नहीं जाता क्योंकि उसकी टांग पे चोट लगी थी। और जो है ना आदमी जो आदमखोर है वो फिर उसके पीछे। अब आदमखोर की इतनी गंदी शक्ल थी ना, उसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था, हाथों पे ब्लड लगा हुआ था और कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी उसने, और लंबे लंबे बाल जैसे जानवरों की तरह रहता हो, तो है वो इंसानों की तरह था, लंबे लंबे बालों की तरह, मतलब की वजह से इतना गंदा लग रहा था और इतना अंधेरा भी था। लड़का भागी जाता है, वो सोचता है कि जहां तक मैं अपनी जान बचा सकता हूँ भागना तो पड़ेगा। अब लड़का जो है ना भागते भागते ना एक आदमी से ना टकराता है। वो जो है ना आदमी को देखता है हैरानी से, तो एक आदमी होता है और जो है ना वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेके ना भागने लग जाता है वहां से। अब जो है ना लड़का जो है ना
उसके साथ ही ना उसके गाँव में आ जाता है। उसका गाँव ना पास ही होता है, वहाँ पे आ जाता है। अब आदमी उसको बताता है कि यहाँ पे ना मतलब आदमखोर होता है, तो मतलब कि यहाँ पे नहीं निकलते ना रात को, तो जो है ना हमारा गाँव भी यहाँ पे ही है, तो तुम ना यहाँ पे ही रहो, तो जो है ना सुबह चले जाना। लड़का पहले तो थोड़ा डरता है, फिर कहता है कि चलो मतलब कि वहाँ पे गया या फिर मैं खुद जाने की कोशिश की तो क्या पता मतलब कि वो मुझे फिर कहीं मिल जाए मुझे ढूंढते ढूंढते। अब ना लड़का ना उनके पास ही रहता है गाँव में, अपनी मामा को कॉल करके बता देता है कि मैं जो है ना सुबह आऊँगा, मैं किसी काम में बिजी हूँ। अब ना लड़का वहाँ पे रहता है और जो है ना सुबह होती है, फिर वो आदमी जो है ना 3-4 आदमी जाते हैं उसके साथ, उसकी बाइक वहाँ से लेते हैं और लड़का बाइक लेके ना वहाँ से जाने लग जाता है। अब लड़का उनको आदमी जो होते हैं उनको कहते हैं कि आप मतलब कि यहाँ से मतलब पुलिस को बुलाएं या किसी को बुला के तो इसको ख़त्म करवाएं यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे रहता है, आपके गाँव में भी कभी आ सकता है, किसी पे जो है ना अचानक हमला कर सकता है। तो जो है ना वो कहते हैं कि जब भी हमने मतलब कि पुलिस को बुलाया है तो वो दिन टाइम जो है ना मतलब दिन टाइम ही उसको ढूंढने आते हैं, तो दिन टाइम वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, मतलब कि उसका घर बिल्कुल खाली होता है और कोई भी नहीं होता वहाँ पे। अक्सर रात को भी कहते हैं कि पुलिस वाले आए हैं, तो वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ता, इस वजह से ना हम यहाँ पे आते जाते ही नहीं है, तो जो है ना इधर से दूर ही रहते हैं। तो जो है ना फिर ना वो लड़का मतलब अपने घर चला जाता है सेफली, फिर अपनी मामा को बताता है जाके, तो उसकी मामा कहती है कि तुम ना ये वाली जॉब छोड़ दो, तो कोई और काम कर लिया करो। अब ना लड़का मतलब कि और कोई काम ढूंढता है और उसको एक काम और मिल जाता है रेस्टोरेंट में। अब लड़का जो है ना वहाँ पे काम करता है और जो है ना टाइम से घर आता है वापस, और टाइम से ही मतलब कि जाता है, और फिर बस यहाँ पे स्टोरी हमारी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।